नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक कैलकुलेशंस का पार्ट 2 जो कि है क्यूब निकालना 11 से लेके 99 तक के नंबरों का। दोस्तों मैं 99 से आगे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जनरली एग्जाम में इससे 99.9% आपका जो क्वेश्चंस होता है वो 11 से लेकर 99 के क्यूब के बीच में ही उसका यूज़ आता है। बाकी क्यूब्स 100 से ऊपर निकालने का आपको मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम 11 से लेकर 99 तक के क्यूब को निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक आज समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी बन सके मेंटल कैलकुलेशन कर करके हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको 5 सेकंड के अंदर 5 से 10 सेकंड में आपका ये क्यूब जो है निकल सकता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से मैं कह रहा हूँ आप उसी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आपके आंसर्स जो हैं बहुत जल्दी आ सकें। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि क्यूब्स का यूज़ जो है, क्यूब्स एक अलग से चैप्टर नहीं है पर अप्रॉक्सीमेशंस और आपका सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है इसके अंदर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस जो कि बड़े बड़े होते हैं, हम देख के ही डर जाते हैं कि ये इतना बड़ा वैल्यू आ गया है, दरअसल वो ज़्यादातर उसका कुछ ना कुछ क्यूब ही होता है मैक्सिमम केसेस में। अगर आप क्यूब निकालना सीख जाते हैं तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आप एकदम से आपको ऐसा स्ट्राइक करेगा, प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको वो एकदम से स्ट्राइक करेगा। और अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो आप विद इन सेकेंड्स जो है आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब लिख सकते हैं। जो कि मान लीजिए आपका 70 जो होता है, 60 का जो क्यूब होता है, 72 74 का, 75 78 इन सब का क्यूब लगभग 6 डिजिट में आता है, जो कि आपको याद करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप बस एक चीज़ याद रखें, 1 से लेकर 10 तक के तो क्यूब आप आसानी से याद कर सकते हैं। 11 से 99 की क्यूब निकालने के लिए आज हम जो शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। 1 घंटे की प्रैक्टिस से आप आसानी से क्यूब निकालना जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं दोस्तों चलिए मैं अब यहां लिख देता हूं आपके लिए क्यूब्स, ठीक है। अब देखिए क्या सीखेंगे हम आज 11 से लेके 99 तक के क्यूब्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों आप देखिए, एक मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ए क्यूब बाय 3a² b स्लैश 3ab² बाय b क्यूब। देखिए हम जनरली इसी को ही यूज़ करेंगे। एक और मेथड है पर मेरे हिसाब से आप उस पर ना जाके आप इसी को ही यूज़ करें, इसलिए मैं वो दूसरा मेथड लूँगा भी नहीं जो 2a और उसका डबल कर देते हैं। वो वाला मेथड मेरे हिसाब से आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसी मेथड को फॉलो करें जो कि बहुत इजी भी है और आप फ़ौरन के फ़ौरन आप अपना आंसर निकाल भी सकते हैं। तो देखिए सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ क्या है ये ए और बी, अभी हम जानेंगे दोस्तों। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने 19 का क्यूब। दोस्तों जो ये फर्स्ट डिजिट है मैं इसको ए मान लेता हूँ और जो ये सेकंड डिजिट है मैं इसको बी मान लेता हूँ। दोस्तों मैं सिखाने के लिए आपको अभी लिख रहा हूँ, पर आप जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप जब 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब मैंने ए और बी ले लिया। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए का क्यूब लिखूंगा तो ये क्या होता है 1, स्लैश डालूंगा, फिर मैं a² कितना होगा 1, इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a² b कितना हो जाएगा 1 × 9 9 हो जाएगा, और 3 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आ जाएगा। इसी तरह स्लैश मारूंगा, फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 9 9 81 और इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा 81 × 1 इज 81, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 243। दोस्तों अब अगला क्या है बी क्यूब। बी क्या है हमारा 9, उसका क्यूब लिखेंगे तो कितना होगा 729। देखिए फिर से मैंने क्या किया है, ए का क्यूब लिख लिया, दूसरे उसमें मैंने a² किया, उसको b से मल्टीप्लाई किया, उसके 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या किया, मैंने इसका स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई किया और उसको 3 से गुना कर दिया, लिख दिया। उसके बाद मैंने b का क्यूब लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ना है और यूनिट डिजिट लेना है दोस्तों।
यूनिट डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखिए क्या लिखूंगा, यूनिट डिजिट 9। अब ये बचा हुआ क्या है, 72 है, ये हो जाएगा कैरी। अगर मैं 72 243 में ऐड करूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, 240 में 70 जोड़िए कितना आएगा, 310। 310 में 3 जोड़िए 313 और 2 315, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा उसका यूनिट डिजिट, और जो ये 31 है वो ये कैरी हो जाएगा यहाँ पे। 31 और 27 कितना होगा, 27 में 30 जोड़िए कितना आएगा, 57, और एक और लेंगे तो 58। 58 में यूनिट डिजिट क्या है, 8, तो 5 कैरी हो जाएगा अगले में। 5 + 1 6 आ जाएगा। तो यही आपका दोस्तों जो है क्यूब होगा 6859। 19 का क्यूब आपने देखा 6859 आया। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं कि कितना इजी प्रोसेस है। अभी मैंने आपको बताने के लिए ऐसे बोला है, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सब नहीं बोलेंगे, आप सीधे सीधे नंबर्स और वैल्यूज लिखते रहेंगे तो विद इन 5 सेकेंड्स आपका क्यूब जो है निकल जाएगा दोस्तों। हाँ, पर आपको कैलकुलेशन जो है वो आपको तेज रखनी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए हम ले लेते हैं, किसका क्यूब लें, 74 का क्यूब निकालते हैं। चलिए 74 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो देखिए क्या करना है, इसको A और इसको B ले लिया हमने। अब देखिए क्या करना होता है, अब हम पिछले वाले पे नहीं जाएंगे, हम देखिए कैसे निकाल रहा हूं मैं। सबसे पहले A क्यूब आता है तो 7 का क्यूब 343, उसके बाद डैश डालिए, उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना 49, उसको B से मल्टीप्लाई कीजिए, 49 × 4 हुआ, 50 में 4 गुना करेंगे तो 200 आएगा, उसमें से 4 घटा लीजिए 196 आया। 196 जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे, 196 लिखेंगे, उसके बाद उसको 3 से गुना करेंगे। 196 × 3 कितना होता है दोस्तों, 200 में अगर 3 गुना करेंगे तो 600 आएगा, उसमें से हम 12 घटा लेंगे तो 588 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद B का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, 16 7 कितना होता है 112, 112 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 336। उसके बाद हम लोग 4 का क्यूब लिखेंगे, 4 का क्यूब क्या होता है 64। मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे और यूनिट डिजिट लेंगे। सबसे पहले देखिए, पहले मैंने लिया 4, 6 जो है वो कैरी हो जाएगा, 336 में 6 ऐड करेंगे तो 342 आएगा। 342 का यूनिट डिजिट 2 है, उसमें 34 बचेगा, 34 कैरी होगा। 588 में अगर हम लोग 34 ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों बताइए, 590 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 590 में 30 आप ऐड कीजिए कितना आएगा बताइए, आपका आएगा 620। 620 में और 2 ऐड करेंगे तो 622 आएगा। 622 में 2 जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा और 62 जो है कैरी हो जाएगा आगे। 343 में अगर हम लोग 62 ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 340 में 60 ऐड कीजिए 400 आएगा। 400 में 2 ऐड करेंगे 402, और इसका 3 बच गया था तो 405। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 405 2 2 4। दोस्तों मैं आपको बोलने के लिए बता रहा हूं, अगर आप खुद करेंगे, मेंटली कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर विद इन 5 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैं लेता हूं 62 का क्यूब, मान लीजिए ले लेता हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 6 का क्यूब 216, उसके बाद क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 × 3 करेंगे तो आपका आएगा 216। उसके बाद देखिए फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 6 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। फिर 2 का क्यूब लिखेंगे तो 8। दोस्तों यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है, यहाँ पे तो एक ही है यूनिट डिजिट और हमें राइट टू लेफ्ट जाना है तो ये 8 लिख देंगे। अब अगला क्या है, 2 है यूनिट डिजिट और 7 जो है ये कैरी हो जाएगा इसमें, तो ये आएगा 223। 223 का 3 लिख लेंगे, 22 जो है वो कैरी हो जाएगा। 216 में 22 अगर हम जोड़ेंगे तो 238 आएगा। ये आपका आंसर, ये आपका 62 का क्यूब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर हम करेंगे 56 का क्यूब, मान लीजिए ये मैंने ले लिया A, ये ले लिया मैंने B। अब देखिए 5 का क्यूब पहले लिखा 125, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर लिया 25, 25 × 6 आपका 150, 150 × 3 होता है 450,
अगला लीजिए, इसका स्क्वायर लीजिए अब। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है दोस्तों, और 180 को 3 से गुणा करेंगे तो 540 आएगा दोस्तों। उसके बाद 6 का क्यूब लिखेंगे तो कितना होता है वो 216। मैंने आपको क्या बोला था, राइट टू लेफ्ट जाना है और यूनिट डिजिट लेने हैं सिर्फ। तो पहले 6 लिख लिया, 21 जो है यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, 540 में 21 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 561। 1 लिख लिया हमने, 561 में यूनिट डिजिट 1 है। 56 जो है ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 56 450 में 56 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 506। 506 में 6 यूनिट डिजिट है। 50 आपका जो है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, 125 में 50 जोड़ेंगे तो 175, यानी ये आपका क्यूब हो गया 56 का। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों, ये मैं आपका लूंगा 34 का क्यूब। ये जो है आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। अब ए क्यूब लिखिए, ए क्यूब कितना होगा 27। इसका स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर अब लेंगे 9, 9 4 जा 36, 36 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा दोस्तों। फिर अब इसका स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 तिया 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144। उसके बाद 4 का क्यूब लेंगे, 4 का क्यूब आएगा 64। मैंने क्या कहा था, राइट टू लेफ्ट जाना है, इसमें यूनिट डिजिट साथ में लेने हैं। 4 आ गया, 6 जो है वो कैरी हो जाएगा, 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। 150 में यूनिट डिजिट 0 है और 15 जो है वो कैरी हो जाएगा अगले में। 108 में अगर हम 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 110 में अगर हम 15 जोड़ें तो 125, उसमें से 2 घटा दीजिए तो 123 आएगा दोस्तों। ये 123 का 3 जो है यूनिट डिजिट लिख लिया हमने, 12 आगे कैरी फॉरवर्ड किया, 27 में 12 जोड़ेंगे तो 39 आएगा दोस्तों। तो 39304 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताने के लिए इतना बोला है, आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज क्यूब में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि आपको आपके SBI PO, आपके IBPS PO और ऐसे जितने भी एग्ज़ाम हैं AO LIC ये जितने भी हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मैथ्स पढ़ते रहिए और फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों।